स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ भी क्या होता था, जब मैं बाय सेल करता था तो यहाँ पर क्या होता था कि यार मैं कहाँ पर बाई करूँ कहाँ पर सेल करूँ, मेरे साथ में ये सबसे बड़ा इशू आता था। मैं समझ ही नहीं पाता था कि अगर मार्केट यहाँ पर बॉटम पर खुलेगा तो मेरे को क्या करना है, सेल करना है कि बाई करना है। और जब मार्केट टॉप पर खुलता था तो मेरे को ये भी पता नहीं होता था कि मेरे को क्या करना है और किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। तो यही समस्या सब हर जो भी नया खिलाड़ी है या फिर जो पुराने हैं उनके साथ भी यही आती है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो और इसके बाद जो स्ट्रेटजी आपको बताई है वो स्ट्रेटजी मैंने इसलिए बनाई है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आपकी ये क्लियरिटी आई कि नहीं। आप अभी तक आपके दिमाग में जो बातें चल रही होगी कि बाय सेल की, क्योंकि मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि मार्केट देखो क्या होता है कि मार्केट ऊपर बढ़ गया, यहाँ देखो इसने क्या किया, यहाँ से अगर हम बात करें तो हाई ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अरे मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से बाई करना चाहिए। जैसे ही हम बाई करते हैं और हम लोग यहाँ से इस कैंडल के नीचे का एसएल रख लेते हैं, लेकिन वो एसएल हिट हो जाता है। दोबारा जब हमको लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से लोअर मतलब गिरने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि देखते हैं हम लोग यार गिरते ही जा रहा है तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे हम सेल करते हैं मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मार्केट फिर से बढ़ने लगा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बाई करते हैं और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस से बाहर अगर आपको निकलना है तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो प्लीज़ यार थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, तभी जाके आप इस कंडीशन से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, बहुत सारे लोग इस बात के लिए कन्फ्यूज़न होते हैं कि किस किस तरह से मार्केट को देखें। कि अगर आप सोचते हैं कि मूविंग एवरेज से देखें, दूसरा आप सोचते हैं कि यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से देखें, तीसरा है कि 3 लाइन वाली कैंडल से देखें, किससे देखें। तो देखो तीनों ही चीज़ें बेस्ट हैं, अगर आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी को समझेंगे, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर ये पता ही होगा कि मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पर मैं आपको एक मिनट, यहाँ से मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बोला था कि आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ से ये देखो, यहाँ से अगर आपको 1 डे का टाइम फ्रेम मिला है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी पिछला वाला डे का कैंडल है, पिछले वाले डे का क्या है मतलब जो लास्ट क्लोजिंग थी 24 तारीख को लास्ट क्लोजिंग थी हमारी इस कैंडल पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया था कि बॉटम पे लाइन लगा दी थी, टॉप पर लगा ली थी और मिडल में लगा ली थी। और मैंने यही बोला था कि ये वाला एरिया अपना सेलिंग वाला रहेगा, ये वाला अपना एरिया बाइंग वाला रहेगा और ये मिडल वाला अपना बाय सेल दोनों ही रहेगा। देखो यही चीज़ें मैं आपको कितने दिन से समझा रहा हूँ, जब से एक वीक चालू हुआ। मतलब देखो मंडे को मैंने आपको बताया, ट्यूसडे को बताया, वेंसडे को बताया और यहाँ पर थर्सडे, आज 4 दिन हो गए, कल का दिन और 5 बाकी है। तो 4 दिन से लगातार मैं वही चीज़ें समझा रहा हूँ और वही चीज़ें काम कर रही है मार्केट में। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं देगा जो कि आपको पूरे दिन काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट कौन सी लाइन के नीचे ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम। अगर आप देखोगे तो यहाँ 25 तारीख का यहाँ से मार्केट ओपन होता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ से मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, हमारी जो तीसरी वाली लाइन है, तीसरी वाली लाइन के नीचे ओपन होता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा एरिया चालू हो जाता है, यहाँ से हमारा जो एरिया चालू हो जाता है बाय वाला, क्योंकि इस एरिया में हम सिर्फ बाय ही कर सकते हैं, सेल हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ केसेस होते हैं जिन केसेस को बहुत मतलब 10% हम मान सकते हैं, 10% में, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाय ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये वाला एरिया बताया था कि ये वाला एरिया अपना क्या है, सेल वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेल का काम होगा। जो थर्ड लाइन है ऊपर की, इस थर्ड लाइन के ऊपर वाला एरिया हमारा कौन सा है, सेल वाला एरिया। और मिडल में हमारे पास में बाय सेल दोनों ही काम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो आप यहाँ पर चार्ट पर देखते हो कि देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 22,350 के आसपास ही, यहाँ 22,300 और 350 के आसपास मार्केट ओपन होता है। और यहाँ से आप देखोगे तो सीधे मार्केट कहाँ पर जाता है, 22,475 के आसपास। सोचिए यहाँ से आपको एक अच्छा सा 100-125 पॉइंट का यहाँ से एक मोमेंटम मिला है, जो कि मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम बाई में चले जाते हैं, हो सकता है कि आपने यहाँ पर बाई नहीं किया, मान लो कि हो सकता है कि आपने
यहाँ पर आपने बाई किया, तो यहाँ तक जब तक ये ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तब तक तो आप रुक सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कैंडल कहाँ से 400 तक बने थे और आपने बाइंग किया था 350 के आसपास। तो यहाँ से आपको 100 पॉइंट आराम से, यहाँ पर आपको यहाँ से 50 पॉइंट आपको आराम से देखने को मिल रहे थे। दोबारा आपको जब थर्ड लाइन टच हो चुकी थी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग का मौका आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले जो एसएल थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ से एक सेलिंग का मौका था, तो आप वापस से आपको जब तक ये रेड बन रहे हैं तब तक तो आप रुक सकते हो। हाँ, जब कोई ग्रीन बनेगा तो एग्जिट कर जाओ। यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ से आप एग्जिट कर गए तो यहाँ तक भी आपने एक अच्छा सा प्रॉफिट, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा तो 100 पॉइंट का यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद में फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद में फिर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि ये वाली लाइन है अपनी सेलिंग की और ये वाली लाइन अपनी, ये वाला एरिया अपना बाइंग का। तो यहाँ से दोबारा से बाइंग हुई थी और यहाँ से दोबारा से सेलिंग हुई थी और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर से अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से फिर से मार्केट इस एरिया से जाकर फिर से बाइंग में आया। तो यहाँ पर कहीं पर फिर से आप जो थर्ड लाइन के ऊपर की साइड में, मतलब जो थर्ड नहीं सेकंड लाइन जो कि बीच वाली लाइन है, उसके ऊपर से फिर से आप बाई कर सकते थे और पैसा बना सकते थे। देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा आत्मविश्वास जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो बहुत गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि हम गलत ट्रेड लेते हैं। जब भी आप गलत ट्रेड लेते हो तो ये सब चीज़ें होने ही वाली। इसलिए मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि आप ना गलत ट्रेड मत लीजिए। अगर आपके पास में ट्रेड लेने का कोई रीज़न है तो वही करिए। क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से ये वाला एरिया मेरा बाइंग वाला है। मेरे को जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी है, वो यही बता रही है कि ऊपर वाला सेल वाला एरिया है और नीचे वाला बाइंग वाला एरिया है। तो यहाँ से मेरे एरिया में अगर मार्केट खुला है तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से बाइंग का ही मोमेंटम आया। फिर कौन से एरिया में चला गया? सेल वाले एरिया में चला गया। तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से क्या करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट को सेल करना है। यहाँ से आपको सेलिंग हुई, फिर यहाँ से आप देखते रहोगे मोमेंटम तो बहुत आए। अब हम बात करते हैं इसी चीज़ को मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग आपको दिख रही थी, यहाँ से आपको एक सेलिंग दिख रही है। पहली बार में आपको ब्रेक हुआ तो आपको कुछ करना नहीं है। दूसरी बार में फिर से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक सेलिंग करके छोटा सा प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो यहाँ से वापस से आप देखोगे यहाँ से एक बाइंग फिर से आपको देखने को मिल रही। तो यहाँ से फिर से आप एक बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे मूविंग एवरेज से भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो, मैंने आपको बोला था कि कल हमारे जो एसएल कहाँ पड़े हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं। तो यहाँ पर मार्केट या तो इनको खाने के लिए आएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा था ये वाले, और उसके बाद ये वाले नीचे वाले जितने भी एसएल थे मैंने ये भी बताया था कि यहाँ तक भी मार्केट अगर हुआ तो यहाँ तक भी खाने के लिए आ सकता है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ओपन होकर ये वाले सारे के सारे जो बायर्स थे इनको निकाला और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड में ये वाले निकालने के लिए गया, ये वाले सेलर्स को निकाला। देखो यहाँ से निकालने के बाद ही रिजेक्शन लिया और उसके बाद ये जो बायर्स आए थे इनको भी निकाला। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, इस सेलर्स को भी निकाला और फिर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम किया और फिर लोगों के एसएल कलेक्ट किए और फिर यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है। तो ये जो सेलर्स यहाँ पर आए थे, जो बहुत होशियार शातिर सेलर्स होते हैं, उनका भी यहाँ पर एसएल हिट किया और फिर देखो यहाँ पर सेलिंग हुई होगी, यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग हुई। मतलब सेलिंग जैसे जैसे सेलिंग हुई मार्केट को वैसे वैसे मार्केट बढ़ गया। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज एक्सपायरी था तो मार्केट को अपना चार्ट भी क्लियर करना था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाले जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो हमारा स्विंग है, मतलब देखो जहाँ से मार्केट ऊपर नीचे होता है उसी चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट घूम सकता था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम दे दिया। अब अपने पास में जो टॉप बचा है ये वाला बचा है, बस ये वाला। तो ये अगले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये भी हिट हो जाए। उसके बाद मार्केट में फिर आगे खाली मैदान है और फिर मार्केट अपना जो जैसा रंग है वैसा चालू कर देगा। तो ये अपने लिए एक बेस्ट चांस था। 21,900 के आसपास के पास में एक अच्छा सा मैंने आपको बताया भी था। अगर शायद आप जानते हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो, अगर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ थोड़ा सा जो बड़ा टाइम फ्रेम लगा के, तो यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने यही बोला था आपको कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ब्रेक नहीं करेगा और ये वाला ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ही मार्केट टर्न ले लिया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा
और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब मार्केट क्या करेगा, इस एरिया के आसपास जाकर या तो रिजेक्शन ले या फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लेके ऊपर इसको पार कर दे। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही चुका है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 लाइन स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। देखिए चीज़ एक ही सही होती है। अगर आपको सही में अगर पैसा बनाना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको एक छोटी कैंडल बनती हुई दिखी थी, और छोटी कैंडल बनी थी तो यहाँ पर इसके टॉप पर आप सेल करना था, बॉटम पर आपको बाई करना था, और मिडल में आपको बाई सेल दोनों ही करना था। ये सब चीज़ें आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। क्या हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर वो सब कर सकते थे? तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारा ओपन होता है 47,800 के आसपास, जो कि हमारे बाइंग वाले एरिया में ही ओपन होता है। लेकिन अब कैंडल इतनी बड़ी है तो आप रिस्क ले सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ले सकते हो तो फिर आपके हिसाब से आप जो करना है कर सकते हो। इसमें मेरा कोई भी रोल है ही नहीं, क्योंकि ये सब आपको रिस्क मैनेज करके ही करना होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ से। तो यहाँ से आप चाहते तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से एक मोमेंटम ये वाला बाइंग एरिया था। तो यहाँ से आपको जब तक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है तब तक आप रुक सकते थे। दोबारा यहाँ से हैमर बनी तो दोबारा यहाँ से कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप पे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सेल आया था। देखो 3rd लाइन वाला एरिया अपना क्या होता है, सेलिंग वाला हो रहा है। तो यहाँ से एक सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता था। दोबारा 3rd वाले लाइन वाले एरिया में गया तो दोबारा आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। मिडल लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ से आप बाइंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ चुकी होगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मूविंग एवरेज की, देखो मूविंग एवरेज ने यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक्सेल खा लिया होगा। यहाँ पर भी आपको पहली बार में ब्रेक किया था तो हमको कुछ करना नहीं है। दूसरा यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, और यहाँ से दोबारा से यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब ये सब देखो प्रैक्टिकल तो आपको खुद को करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मैं तो करवा नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो एक डर का माहौल है, और डर के माहौल में आपको प्रैक्टिकल करना है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए छोटी सी चीज़ों से आप प्रैक्टिकल करिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज भी सुपर हिट हो गया। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। अगर एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर तो बैंक निफ्टी में बहुत कम एसएल पड़े थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई एसएल खास नहीं थे, लेकिन नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो एसएल थे, यहाँ पर जो बायर्स के थोड़े बहुत एसएल थे, तो यहाँ से मार्केट क्या किया, इन एसएल को क्लियर किया। क्यों क्लियर किया? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था, इसलिए यहाँ पर ये एसएल से क्लियर कर दिए। यहाँ से एसएल से क्लियर किए एसएल, उसके बाद फिर से इसने एसएल बनाया, और उसके बाद फिर से यहाँ पर मार्केट में एक मोमेंटम दिया, जो कि आपको पता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि थोड़ा प्राइस एक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि देखिए प्राइस एक्शन क्या बताता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखना बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने आपको बोला है कि इस रिट्रेसमेंट पे आपको हर बार क्या करना है, बाइंग करना है। देखो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लो के पास आया मार्केट, यहाँ से उससे पहले ही रिटर्न हो गया। अब यहाँ से फिर से इसके पास आया, फिर से रिटर्न हो चुका है। तो ये वाला एरिया अपने पास क्या होता है, बाइंग वाला होता है। इस चीज़ को आपको समझना आना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो मेरे पास मेरा जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको पूरी तरह से बता दी है, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर आप फंसते रहोगे, देखो मेरे को घुमाना नहीं आता है कि भाई यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर वैसा हो गया है। घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो है मार्केट में आपके सामने है, क्लियरिटी है। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी आपके लिए मेरे लिए आपके पास में कोई सुझाव हो या कोई भी चीज़ हो तो आप मेरे को बिंदास कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।